तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये हम लोग बनाने वाले हैं टाइटैनिक जहाज़ के ऊपर। आज से पहले आपने टाइटैनिक जहाज़ के बारे में कुछ सुना होगा कि जहाज़ बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी मात्रा में इस जहाज़ में निर्माण कार्य हुए थे और जहाज़ जो था 20वीं सदी का सबसे बड़ा जहाज़ था। लेकिन उससे भी ज़्यादा आज हम लोग जानेंगे कि जहाज़ में क्या हुआ था जिसके कारण ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके कारण 1527 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। देखिए शुरुआत में यह होता है कि 1912 में ये जहाज़ जो है बन के तैयार होता है। 1908 में इस जहाज़ को एक वाइट स्टार नामक कंपनी जो है अपने खेमे में लेती है, बनाने का दायित्व लेती है और इसे बनाने वाली कंपनी जो थी उसने 1911 में इस जहाज़ को बना करके पूरी तरह इसके मालिक यानी कि फौजली को सौंप दिया था। जहाज़ के अंदर बहुत सारी वस्तुएं लगाई गई थी जो बहुत बहुमूल्य था। कहा जाता है इस जहाज़ में जितने छोटे छोटे पार्ट्स थे उनका मूल्य लगभग हजारों लाखों में था। जहाज़ के अंदर आलीशान राजमहलों के जैसा सुविधाएं थी। ये एक छोटा चलता हुआ शहर था। इस जहाज़ में कुल 3527 लोगों का रहने का स्थान था, लेकिन शुरुआत में इस जहाज़ में 2257 लोगों को लिया गया था। देखिए जहाज़ जो है 10 मई 1912 को निकलती है अपनी पहली यात्रा में, जो इंग्लैंड से सीधा जाती है न्यूयॉर्क की तरफ। 3 दिन तक जहाज़ अपने रेगुलर वर्क में चलती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन चौथे ही दिन यानी कि 14 तारीख को जहाज़ को एक अलर्ट मिलता है। उसके रडार में एक अलर्ट दिखता है, जिस अलर्ट के तहत कैप्टन स्मिथ जो थे, जो उसके मालिक फोजिल को ये सूचना देते हैं कि जहाज़ कुछ रडार में बहुत बड़ा चीज़ देख रहा है। इस बात का जब फोजिल को पता चलता है तो फोजिल बेपरवाह होकर बोलता है कि आप जहाज़ को फुल स्पीड में चलाओ। देखिए इस जहाज़ का फुल स्पीड जो था वो 43 किलोमीटर प्रति घंटा का था, जिसे आप 23 नॉट भी बोल सकते हैं। जहाज़ का कुल वजन 49,000 टन से लेकर 52,000 टन के बीच का था, जिस कारण जहाज़ का स्पीड अगर 43 किलोमीटर प्रति घंटा था तो इसे रोकने में भी बहुत। जब ये बात कैप्टन बोलते हैं उनके मालिक को, तो मालिक जो थे फोजिल, उन्होंने इसे सख्त नकार दिया और बोला कि उन्हें दबावपूर्ण कहा गया कि तुम जहाज़ को फुल स्पीड में चलाओगे, जहाज़ कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। वह इस चीज़ का आभास कर चुके थे, लेकिन उन्होंने बेवजह या बोल सकते हैं बेपरवाह किए बिना या परवाह किए बिना इस जहाज़ को फुल स्पीड में चलाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद लगभग 11:40 में यह जहाज़ उस बड़े पहाड़ के टुकड़े से टकराती है जो बर्फ़ का बना था। ये बर्फ़ का टुकड़ा 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड नामक एक द्वीप से अलग हुआ था और जब इससे टकराती है तो जहाज़ का अग्रभाग या बोल सकते हैं आगे का भाग टूट जाता है, जिससे जहाज़ के अंदर पानी घुसने लगता है। यह पानी सीधा जहाज़ के पिछले छोर में जाता है जहां पर इसके इंजन्स लगे थे। देखिए इस जहाज़ का जो इंजन था वो स्टीम द्वारा चलता था, मतलब इसमें कोयला का ज़्यादा उपयोग होता था और इसी स्टीम से जहाज़ में हर प्रकार की सुविधाओं को बहाल किया गया था, मतलब जैसे बिजली, पानी और जितना भी व्यवस्था था उन्हें। जहाज़ के अंदर बहुत सारी सुविधाएँ भी थी, कसिनो था, क्लब था, फिर आप दुकानें हो सकती हैं, बहुत कुछ था जहाज़ में, बहुत सारी सुविधाएँ थी क्योंकि इसमें रहने वाले लोग बहुत रईस थे। इस जहाज़ में जो लोग रहते थे ना, उन्हें 4 भागों में बांटा गया था। पहला वर्ग वो था जो अरबपति करोड़पति था, दूसरा वर्ग वो थे जो व्यापार वर्ग के थे, तीसरा वर्ग वे लोग थे जो इस जहाज़ में सफाई का काम करते थे और चौथे वर्ग में सेना की टुकड़ी को रखा गया था। जब जहाज़ में पानी भरता है और जहाज़ 11:40 में जब टकराती है उस बड़े से पहाड़ में जो बर्फ़ का बना था, तो जितने भी लोग थे उन्हें एक धक्का लगता है और सब लोग अपने अपने स्थान से दूर हट जाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए कैप्टन तुरंत इमरजेंसी का ऐलान करते हैं। लोग अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कैप्टन सबको संयम रखने का आह्वान करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सब शांति से इस आपदा का सामना करेंगे, कोई भी ज़्यादा भागदौड़ नहीं करेगा, नहीं तो इससे शांति बिगड़ने से जहाज़ का पूरा मोटिवेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह करते करते कैप्टन ने अपने सूझबूझ के साथ 1142 लोगों को छोटे छोटे जहाज़ों से बाहर निकाल लिया, लेकिन 1527 लोग जो थे वो अभी भी फंसे हुए थे और लगभग रात की 2:20 में जहाज़ जो था वो 2 टुकड़ों में अलग हो जाता है, क्योंकि जहाज़ का ऊपरी हिस्सा जो था वो पूरी तरह जहाज़ के साथ
खड़े हो जाता है, मतलब उसका आधा हिस्सा पानी के अंदर और आधा हिस्सा आसमान में हो जाता है, जिसके कारण जहाज़ पर एक तरफा दबाव पड़ता है और जहाज़ 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। इससे बहुत सारे लोग जो थे वो वहाँ मारे जाते हैं। देखिए, जब जहाज़ डूब रहा था तो जहाज़ के कैप्टन ने सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को बचाने के लिए अपने सैनिकों को कहा, जिसके तहत 1142 महिलाओं और बच्चों को जहाज़ से निकाला गया। जब 2:20 में जहाज़ डूब रहा था तब वहाँ का तापमान जो था वो बहुत कम हो गया। पानी का तापमान लगभग -2 डिग्री हो गया था, जिसके कारण कोई भी इंसान इस पानी में मात्र 10 से 20 मिनट तक जिंदा रह सकता था, और इसलिए जितने भी लोग जो पानी में कूदे थे वो नहीं बच सके। कई लोगों को बचाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वो मारे गए। जहाज़ का कुल वजन जो था वो 49,000 टन से 56,000 टन के बीच में था, जिसके कारण जहाज़ बहुत बड़ा था। ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा जहाज़ साबित हुआ था, लेकिन इसकी आपदा भी समुद्र में पहली बार सबसे बड़ी आपदा बन के उभरी। जहाज़ का जो बोल सकते हैं कि ऊंचाई था वो 880 फीट लंबा और 170 फीट चौड़ा था, इसलिए जहाज़ एक भयावह रूप में बनाया गया था। जहाज़ का जो बोल सकते हैं कि पूरा कंटेनर जो था वो पूरी तरह एकदम बोल सकते हैं कि अचंभित करने वाला था, क्योंकि सदी का सबसे बड़ा जहाज़ होने के कारण यह पूरे विश्व में फैला था। इसकी घटना को पूरे विश्व ने जाना था और सभी ने इसकी कड़ी निंदा की थी। फोजिल के द्वारा गलत कदम ने 1500 लोगों की जान ले ली थी और इससे लोग जो थे बहुत सदमे में थे। जहाज़ में कुछ क्रू मेंबर ऐसे थे जो म्यूज़िक बजाकर या गाने बजाकर लोगों का एंटरटेन करते थे कसिनो और क्लब में। जब जहाज़ का अंत हो रहा था, जब वो जान गए कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है, उन लोगों ने प्रभु को याद करना शुरू किया और प्रभु का अंतिम समय में गुणगान किया और प्रभु को कहा कि हे प्रभु, जितने भी महिलाएं और बच्चे हैं उन्हें सुरक्षित रखना। और इस तरह करके उन लोगों ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। टाइटैनिक का रहस्य भाई अभी भी ये भी कहता है कि कई ऐसे विवाद हैं। जैसे एक विवाद ये भी है कि टाइटैनिक के शुरू दिन में ही, जब टाइटैनिक अपने यात्रा पे था तो शुरुआत में ही वहाँ पर आग लग गया था। उसके अंदरूनी भाग में जो नीचे वाले फ्लोर थे उसमें आग लग गया था, लेकिन इसे फोजली ने छुपाया था और कैप्टन इस बात को जानते थे और वो बहुत गंभीर थे। उन्होंने बहुत गंभीरता से इससे लोगों के सामने रखने का प्रयास किया, लेकिन फोजिल ने इसे मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका व्यापार घाटा में चल जाएगा और टिकट जो था जहाज़ का वो सबको वापस देना होगा। और इसी से बचने के लिए फोजिल ने जो था इस बातों को नहीं खोला। देखिए, ये जहाज़ अटलांटिक महासागर में डूबा था और लगभग 25 से 30 साल बाद इस जहाज़ में बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट यहाँ गए और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की। कई ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो भी घटनाएं थी वो उस हिमकारी पत्थर के टकराने से तो हुई थी, साथ ही साथ कुछ गलतियाँ हुई थी कैप्टन से, जिसके कारण ये जहाज़ डूबा था। इस जहाज़ में जो यंत्र लगे थे, चाहे वो मौसम संबंधी हो या फिर रडार संबंधी हो, वो पूरी तरह कम पड़ रहे थे या कमज़ोर थी बड़े जहाज़ के रूप में, क्योंकि ये जहाज़ बहुत बड़ा था तो रडार उतने एरिया को कवर करने में असक्षम था। इसलिए वो जहाज़ जो था गलत सिग्नल दे रहा था कैप्टन को, जिसके कारण गलत संदेश मिलने के कारण ये जहाज़ सीधा टकराया था पर बर्फ़ के पहाड़ से। देखिए, ये जहाज़ जो था ये बोल सकते हैं कि अभी तो टाइटैनिक से बड़े बड़े जहाज़ बन गए हैं और समुद्र में दौड़ भी रहा है, लेकिन टाइटैनिक जैसा जहाज़ उस सदी में कभी नहीं बनाया गया उसके बाद, और कभी भी ऐसे जहाज़ की घटना को नहीं दोहराया गया। इंग्लैंड और न्यूयॉर्क ने इसकी कड़ी निंदा की थी और साफ इंस्ट्रक्शन व्हाइट स्टार को देते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया, इस कंपनी को बंद कर दिया गया कि आइंदा से वो कोई भी ऐसे जहाज़ नहीं बनाएंगे। तो देखिए, टाइटैनिक से जुड़ी जितनी भी बातें थी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारियाँ भी मिली होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।